जी इलेक्शन मॉर्निंग्स है ये और सॉल्यूशंस पर बात करेंगे, प्रॉब्लम्स पर भी बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ों पर हमने बात करनी होती है, लेकिन बातों का आगाज़ कहाँ से होता है? वो होता है उस जगह से, उस टेबल से जिस टेबल पर बैठी होती है मारिया। अस्सलाम वालेकुम मारिया, क्या हाल है? ठीक ठाक है? पहले तो मैं आप लोगों के कलर से बात भाई देखे किस कंट्री के एजेंट आज आप लोग बने हुए मैं कहाँ एजेंट बना हुआ, मैं तो आपसे इंस्पायर हुआ हूँ। देखिए कल आपने ये तो काम मुझे किया हुआ नजर आ था। रहा है, ये इसका क्रेडिट मैं लूंगी कि Inspiration। आपसे इंस्पिरेशन शिफा ने और अवैस ने ली और बिल्कुल। आज ब्लैक पहना हुआ है। देखिए शुक्र करें हम आपसे इंस्पायर हुए हैं, एक्सपायर ना हुए। बट आपने हमें ये कलर याद दिलाया। सही नहीं लग रहा। बहुत ज़बर मैं वही तारीफ करने लगी थी। अगेन हमेशा की तरह हर सुबह जिस तरह खूबसूरत फ्रेश लोग आप आते हैं, आज भी ब्लैक में छा गए आप। बस हमने सोचा कि भाई आगे और छा गए आ गए तो छा गए और सबको खा गए। लेकिन ये कि देखें ब्लैक इज ब्यूटीफुल, ये बात तो तय है, नो डाउट। ठीक है, तो इसीलिए ब्लैक करना चाहिए। सुबह का वैसे कलर है नहीं है black, नहीं ब्लैक, हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन बट आपने बना दिया आप दोनों ने। लेकिन रंगों में रंग है और शायद बादशाह रंगी है। तो वो कोई हमारी एक सहेली थी, वो इसको बादशाह रंग कहती थी इट कैन गो विद एनीथिंग। अच्छा, हर कलर के जूतों के साथ, हर कलर की शॉल दुपट्टे के साथ काला जोड़ा चल जाता है। कभी मिलवाया नहीं आपने उनसे? ऐसा मिलवाया उनसे ताकि हमें पता चले वाकई वो ये कहती है या नहीं कहती। सुन लो, मिल लेना कभी, ठीक है? मतलब हमें क्या पता कि वाकई वो ये कहती है या नहीं कहती। ये तो एंकर है, इनकी बात का क्या एतबार। बादशाह रंग तो चलो हो सकता है, चलो ठीक चाहिए है, आपकी हाँ, बात करेंगे तस्दीक कराएंगे इनकी बिल्कुल। लेकिन आज हमारे पास क्या है पता है भाई खबरों में क्या है? हाँ, बच्चों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। क्या खबर है? छुट्टियां आ रही हैं 6 से 9 तक। वो हो बच्चों की खुश हो बल्ले जाओ। होने वाली है। तो बच्चों की छुट्टियां ये क्यों छुट्टियां हैं? जब इसमें कुछ नेशनल हॉलीडेज भी आ रहे हैं और फिर इलेक्शंस भी आ रहे हैं, बड़ा कुछ आ रहा है और एक तवील छुट्टियां जो बच्चे एंजॉय करने लगे फुल हैं। पार्टी मोड चलेगा Full बच्चों party का mode है। नाजरीन। तो छुट्टियां हैं कहाँ? पूरे पाकिस्तान की अलाउंस हुई है, क्या हुआ? जो कश्मीर वाली है वो तो सिंध वाली साइड पे है, यहाँ पर नहीं है, बट उसके बाद आगे जो फर्दर छुट्टियां हैं हाँ, वो कश्मीर की जो 5 फरवरी की छुट्टी होती है वो सिर्फ सिंध ने अनाउंस सिंध की ने है। announce की है। बाकी जो है पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में 6 से 9 फरवरी तक तातीलात का ऐलान कर दिया है और 6 से 9 फरवरी तक तमाम निजी और तमाम सरकारी स्कूल्स, कॉलेजेस, जामियात ये सब बंद रहेंगी और ये जो 9:30 बजे स्कूल्स खोलने की पाबंदी है ये 3 फरवरी तक रहेगी। अच्छा, अब ये इन्होंने तो ऐलान कर दिया है कि 6 से 9 तक इलेक्शन के लिए बंद होंगे स्कूल्स, तो क्या बाकी पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होने क्या? वो अपनी अपनी हुकूमतें ऐलान करेंगी ना, हम अलग अलग हैं इस वक्त। नहीं तो अलग अलग तो है, लेकिन ऐलान तो फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए, तो सबको निगरान फेडरल हुकूमत को चाहिए कि एक ऐलान करके मुल्क भर में कंफ्यूजन खत्म कर दें। निगरान अगर नहीं भी कर रहा, उसका डोमेन नहीं है एजुकेशन, इस वक्त 18वीं तरमीम के बाद सूबाई डोमेन है, तो सब सूबों को पता है ना कि इलेक्शन होने, तो भाई करो ऐलान, खत्म करो ये कहानी। इंतजार किस बात का करते हो? 4 फरवरी को ऐलान करेंगे कि 5 फरवरी की छुट्टी होनी है। हाँ, ये भी हो सकता है। वैसे वो छुट्टी जो आखिरी टाइम पर मिले ना, उसका उसका फ्लेवर ही और होता है। फ्लेवर की बात, माँ बाप कुछ प्लान नहीं कर सकते। अगर आपने प्लान करना है कि भाई ये 10 दिन है छुट्टी के, हमने इन 10 दिनों को इस तरीके से गुजारना है, तो उन्हें पहले से बता दो ना। कौन सी कोई इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस आपने कोई सोचना है कि नहीं हमने छुट्टी देनी है या नहीं देनी। पंजाब हुकूमत जो है वो तेज चल रही है, फास्ट चल रही है। मोहसिन नकवी साहब जो है ना वो मोहसिन स्पीड पे चल रहे हैं। अच्छा, और 5 फरवरी को जो है वो यौम यकजहती है कश्मीर के सिलसिले में कराची समेत सिंध भर में आम तातील होगी, तो ये छुट्टी का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है और नोटिफिकेशन के मुताबिक 5 फरवरी को 10:01 के लिए खामोशी जो है 10 बजे जो है वो 1 मिनट की खामोशी होगी, इख्तियार की जाएगी। बिल्कुल, कश्मीर के लिए हम 1 मिनट की खामोशी करेंगे। तो ठीक है, मैं तो इस पे अपने खामोश हो जाए, खामोश हो जाए, बिल्कुल खामोश और इसके अलावा जो है वफाकी काबीना डिवीजन जो है उन्होंने साल 2024 में होने वाली जो सरकारी छुट्टियां उनका भी एलामिया जारी किया है। हो भाई 23 मार्च को छुट्टी है। जी हाँ, मैंने कहा बता दूं। हाँ, उसमें अच्छा, है 23 मार्च को छुट्टी है, यौम पाकिस्तान, यौम पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल, थोड़ी फिर स्पीड में चलेंगे होगी, ठीक है। ईद की छुट्टियां हैं भाई, ईद उल फितर की छुट्टियां 10, 10, 11, हाँ 12 भी आएगी, 12 भी होगी, 12 अप्रैल को होगी, 3 दिन है। वैसे हम टरू भी मनाते हैं, हाँ। ठीक है, लाहौर वाले टरू से वाकिफ हैं, तो हम टरू भी मनाते हैं। और तो है भाई, ये है 3 दिन तक होती है, हमेशा और होती क्या, है। पता नहीं लाहौर में क्या हो, पूरे पाकिस्तान में होती है। नहीं, आपने बोला नहीं ना तीसरे दिन का, मैंने इसलिए तस्दीक वो हमारा प्रॉम्प्टर वाला स्लो चल रहा था ना। स्लो चल रहा है भाई, हमें सुनो। तो अच्छा, खैर यौम 12 मई, यौम मई होगा भाई, यकुम मई को पहली तारीख होगी मई की, उस दिन भी छुट्टी है। ठीक है। अच्छा, ईद उल अजहा की छुट्टियां जो हैं वो हैं 17 से 19 जून तक। ठीक है, फिर मुहर्रम की छुट्टियां होंगी 16-17 जुलाई। और ईदों की छुट्टियों पे खैर हतमी तौर पर आप रिलाय ना करें, क्योंकि वो तो आपको पता है कि हमारे यहाँ एक
एक अलग ही कंफ्यूजन होती है, बिल्कुल। डेट का कुछ confirm किसी की नहीं। कोई ईद है, किसी की कोई ईद है, आगे तो खैर पीछे हो सकती है एक बहुत सारी 14 छुट्टियां हैं। अगस्त को यौम आज़ादी की छुट्टी होगी, वो भी ये है। बताना बड़ा है। मैं 16 सितंबर को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिल्कुल 9 नवंबर यौम इकबाल, 25 दिसंबर कायदे आज़म का यौम विलादत, पूरे मतलब छुट्टी है भाई। बेसिकली उन्होंने स्केड्यूल जारी किया अपना जारी सारा कर दिया छुट्टियों पूरे का। साल का, लेकिन सबसे बेस्ट चीज बच्चों के लिए कि ये एक हफ्ता उनका बुक हो चुका है। बच्चों, लेकिन सोए ना रहना, अल्लाह का वास्ता, जो 18 से ऊपर है अल्लाह का वास्ता वोट डाल देना, फिर ना कहना कि बताया नहीं जो था। 18 से कम है वो भी ना सोए, उठे, और बहुत सारे और दूसरे दीगर काम होते हैं, अपनी सुबह को शानदार बनाएं, लाइफ को जानदार बनाएं। बिल्कुल हाँ, सिंपल बिल्कुल बात है ये। हाँ। सुबह उठो। बिल्कुल। चले, ये तो खुशी की खबर हो गई। अब थोड़ी सी बुरी खबर दे दें। थोड़ी सी नहीं, काफी बुरी खबर काफी है। बुरी खबर बहुत है सारे वैसे पैसे एक पे। साथ बढ़ गए। इतने मुस्कुराते हुए भी मत दे मारिया, चेहरा इसके सीरियस लिए बना, सीरियस हो जाए, सीरियस हो के जाए, बताओ। बिल्कुल। अपनी को भाग जाएगा ये सबसे मुश्किल काम है। लेकिन इस टाइम ये है कि पेट्रोल जो है उसकी प्राइसेस बढ़ गई हैं। निगरान हुकूमत ने जाते जाते एक खबर सुना दी है, बुरी खबर, आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया पेट्रोल पंप और 272 रुपये 89 पैसे का हो गया। इस पे अब क्या ऐसे इस पे कहूं? आप क्या कहेंगे? मैं क्या कहूँ, मेरे तो जेब से जब निकलते हैं पैसे तो बस उस वक्त अच्छा, ये जब भी जो मेरे दिल से निकलता है वो मैं कह नहीं सकता। पेट्रोल प्राइसेस बढ़ती हैं तो ऑफिस में कहते हैं मिस जी आपको क्या, आपको तो पिक एंड ड्रॉप मिली है, हमसे पूछें। नहीं तो भाई ऑफिस पेट्रोल को भी प्राइसेस तो के पेट्रोल- साथ तो हर चीज़- नहीं, पेट्रोल प्राइसेस के साथ हर चीज महंगी होती है, और जब 1 रुपया भी पेट्रोल बढ़ता है तो चीजों की कीमतों ने तो बढ़ना होता ही है, ये तो हतमी राय है फाइनल। और उसके बाद कभी जब कम भी हो जाए तो फिर बाकी चीजों की कीमतें कम नहीं होती, और पेट्रोल प्राइस जो है वो चाहे 1 रुपये बढ़े या 10 रुपये बढ़े, बाकी ट्रांसपोर्ट चीजें, शेख खुर्दनोश, ये सारी चीजें फिर महंगी हो और वो जाती कम हैं। होती नहीं है। बिल्कुल। जिंदगी में कभी मारिया आपने देखा है किसी चीज की प्राइस कम हुई है? नहीं नहीं बढ़ती देखा। हैं। जिंदगी बल्कि गुजर ये गई। खबर आ रही थी कि अद्वियात की जो मेडिसिन की कीमतें भी बढ़ने वाली हैं। बिल्कुल, तो ये तो सब अब तो हर कीमतें चीज़ बढ़ती जो है हैं वो भाई। महंगी होती जाएगी। महंगाई की लहर हम कह सकते हैं कि बस आ रही है। आ रही